कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, महिला कांग्रेस जिंदाबाद, महिला कांग्रेस जिंदाबाद। अलका जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। अलका जी आगे चलो, धीरे धीरे चलो भाई, 7 मिनट है भाई, हम लोग को बताया। कांग्रेस पार्टी, महिला कांग्रेस, कांग्रेस, अलका जी आगे बढ़ो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, महिला कांग्रेस जिंदाबाद, महिला कांग्रेस जिंदाबाद, महिला कांग्रेस जिंदाबाद। अलका जी आगे बढ़ो, सोनिया जी आगे बढ़ो, हमारे साथ जिंदाबाद, जिंदाबाद, महिला कांग्रेस जिंदाबाद, 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 हमारी महिलाओं को न्याय दो, महिलाओं को न्याय दो, हमारी कांग्रेस जिंदाबाद, 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 कांग्रेस जिंदाबाद, हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, महिलाओं को न्याय दो। प्रियंका जी आगे बढ़ो, हमारे साथ है। राहुल जी आगे बढ़ो, हमारे साथ है। हमारी मांग पूरी करो। पीछे आइए सभी एक तरफ आ जाइए, थोड़ा पीछे आइए। आज के हमारे यहाँ पर उपस्थित हमारे पार्टी के अध्यक्ष रंगलाल हलदर जी, हमारे सिटी कांग्रेस के अध्यक्ष मोहम्मद जुबैर जी, NSUI के अध्यक्ष मोहम्मद साजिद जी, और जितने भी यहाँ पर हमारे काउंसलर्स हैं, हमारी महिला कांग्रेस की बहनें हैं, सभी को जो यहाँ पर मौजूद है सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार, आदाब। और OBC लेडीज और 33% रिजर्वेशन जो महिलाओं को देने का हक है, उसी के विषय में आज हमने ये धरना प्रदर्शन किया है। हमारे महिला कांग्रेस इस विषय पर अपनी बात रखे। मैडम पुष्पा जी। थैंक यू जुबेदा जी। हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री रंगेलाल जी, NSU के अध्यक्ष साजिद जी, हमारी सिटी कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे जुबैर जी और जुबेदा जी, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष, और हमारे यहाँ पे बाकी जितने महिला कांग्रेस के मेंबर्स, काउंसलर, सभी को प्रणाम। सभी सुनने वाले भाई बहनों को प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं कि 33% पंचायत में 3 टायर्स में 93 में 73 अमेंडमेंट के बाद हमारे राजीव जी ने महिलाओं को राजनीति में आगे आने का एक मौका दिया। चूँकि हमारा राज था, हमने उसे पारित किया, हमने उसे पास किया, और 95 में पहली बार पंचायत में, समिति में, जिला में, म्यूनिसिपल काउंसिलर में जितनी महिलाएं काम कर रही थी वो सब आगे आई और सारे जीत के आई। पहली बार अंडमान निकोबार में एक औरत को म्यूनिसिपल काउंसिल का चेयरमैन होने का मौका मिला। पहली बार एक औरत को जिला परिषद में चेयरमैन होने का मौका मिला, और तमाम यहाँ की जितनी महिलाएं हैं वो काउंसलर हुई अपने एरिया में, पंचायत में प्रधान हुई, समिति में हुई, और जिला परिषद में जीत के बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अपने काम को जो है संभाला। लेकिन आप जानते हैं जब से ये हमारा मोदी सरकार आया है, ये सिर्फ इनके पास जुमला है, बड़ी बड़ी बातें हैं, झूठी झूठी बातें हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं। और इतना होने के बाद 400 पार पब्लिक को भी समझ में आया, 400 पार होने नहीं दिया उन्होंने।
लेकिन फिर भी आज भी पब्लिक को समझना है। आगे आने वाले दिनों में इनको उखाड़ के फेंकना है, क्योंकि जुमलाबाजी से किसी का घर नहीं चलता, जुमलाबाजी से औरतों का जो इज्जत है नहीं बचता, जुमलाबाजी से तरक्की नहीं होता, जुमलाबाजी से नौकरी नहीं मिलता। ये सारे आज जो लोग हैं, मैं सबसे अपील करती हूँ, जितने लोगों ने भी ये गलती करके दोबारा ये हमारा मोदी गवर्नमेंट को जो लाए हैं, आप सबसे अपील है कि आप अभी भी संभल जाओ, अभी भी पब्लिक की तरफ ध्यान दो। आज पब्लिक सबको गाली दे रही है, जिन लोगों ने इनको जिता के वो सरकार बनाया है उन सबको गाली लग रही है, क्योंकि पेट से खाली, जेब से खाली। आज पब्लिक जो है हाहाकार मचा है, सारा कुछ इन्होंने बंद कर दिया है। पब्लिक के इतना परेशानी पब्लिक के बीच में है कि आप सब खुद समझते हैं। जो सपोर्टर है बीजेपी के वो भी समझते हैं, वो भी यही मार्केट से सामान खरीदते हैं, उनका भी जेब खाली हो रहा है। आज हमारा जो मुद्दा है ये है 33% जो पार्लियामेंट में सीट आरक्षण किया गया है, इसके ऊपर हमने आज ये धरना दिया है और पार्लियामेंट में ये पास हो गया है, लेकिन लागू नहीं हो रहा है। मैं सभी से अपील करती हूँ, सारे पार्टी के महिलाओं से, कि अगर ये पास होगा तो सिर्फ कांग्रेस की महिलाओं को थोड़ी फायदा मिलेगा, ये आप सबको फायदा मिलेगा। इसलिए सारे लोगों को एक साथ मिलकर आवाज उठाना चाहिए। ये आपका हक है, ये आपका अधिकार है कि हमारी महिलाएं भी पार्लियामेंट में जाए। जब पंचायत में इतनी अच्छी तरह से काम कर रही है तो महिलाएं पार्लियामेंट की भी हकदार है। मैं तमाम जितनी महिलाएं हैं ये सभी से अपील करती हूँ, हर पार्टी के महिलाओं से, कि आप भले बीजेपी के हो, आप भले डीएम के हो, भले सीपीएम के हो, ये आपका हक है। आप सब एक साथ मिलकर इसमें आवाज उठाइए, क्योंकि फायदा होगा तो सिर्फ कांग्रेस की महिलाओं को नहीं है, आपको भी ये फायदा होगा। इसके ऊपर आप विचार करिए, हमारा साथ दीजिए। और बहुत सारा मुद्दा है, हम हमेशा जब धरना करते हैं तो पब्लिक को ये बोलते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ निकल के आइए। आज अंडमान निकोबार में अलका मैडम खुद आके यहाँ पे उनको वोट दिलाई है। इसलिए मैं तमाम एरिया के महिलाओं को, जहाँ जहाँ तक हमारे भाई बहन सुन रहे हैं, आप ये बात को बढ़ाइए कि किसी को भी, कोई महिला के साथ कोई भी अन्याय होता है गांव के किसी भी कोने में, आप जुबेदा मैडम के पास आइए, उनको कांटेक्ट करिए। हमारा पूरा महिला कांग्रेस आपके साथ बराबर जस्टिस करने का साथ देगा। इसी के लिए, इसी के साथ मैं खत्म करती हूँ, और भी लोग बोलने वाले। आज ही वो जुमला सरकार है, तो मैं आगे हमारी बहुत ही सीनियर नेत्री मैडम नीला जी से अनुरोध करूंगी, वो रखिए। मैडम नीला जी। थैंक यू जोधा मैडम। आदरणीय हमारे टेरिटोरियल कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्री रंगोलाल जी, हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा मैडम जुबैदा जी, हमारी सीनियर नेता मैडम पुष्पांजलि राजू, और सिटी कांग्रेस के प्रेसिडेंट और साजिद भाई, बाकी हमारे बीच बहुत सीनियर है हमारी बसंता आंटी, मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस कड़े धूप में आप आई है, हम लोगों का हिम्मत बढ़ाइए, कांग्रेस पार्टी को एक हिम्मत दिलाइए कि इस तरह से महिला बाहर आ सकती है एक कड़ा धूप पे। तो मैं फिर से मैडम को धन्यवाद देती हूँ कि आंटी आप ऐसा ही हम लोग का साथ दीजिए। साथ ही आप लोगों को ये मालूम है कि 95 में जब 33% महिला को दिया गया था, तो उस समय म्युनिसिपल, पंचायत समिति, प्रधान, सारी जगह हमारी महिला बैठी, अध्यक्षा बनी, प्रमुख बनी, प्रधान बनी, और कार्य में महिला से अच्छा कार्य कोई नहीं कर सकता, चाहे वो किसी भी पार्टी की महिला हो। मैं केवल कांग्रेस पार्टी की महिला नहीं बोलती हूँ, किसी पार्टी की महिला, किसी जात की, किसी धर्म की, किसी भाषा की हो, महिला महिला ही रहेगी। महिला अपनी इज्जत को बचा करके देश को आगे लाएगी। लेकिन साथ ही बड़े अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ता है कि जब से मोदी सरकार आया है, उसने हमेशा एक ही बात है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। अरे भाई प्रधानमंत्री जी, कहाँ बेटी बची है, कहाँ बेटी को पढ़ाया जाता है? जो आपने जितना चीज आरक्षण करना था वो तो आपने ही किया। जहाँ महिलाओं को
ओबीसी में का आरक्षण देना, वो नहीं दिया। जैसे मेरे राहुल जी ने आज ओबीसी के लिए इतना कर रहा है, लेकिन ये नहीं करता क्योंकि इसको काम करना ही नहीं है। जुमला बोलना, झूठ बोलना, वादा करना, ये इसका धंधा है, इसका रोजी है। और साथ ही सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी आपको सोचना चाहिए। आज सुबह 3:30 बजे सुनीता विलियम अंतरिक्ष से वापस आई है। वो किस देश की महिला है? वो इंडिया की महिला है, खास करके गुजरात की महिला। साथ ही इसको देख करके मैं ये कहूंगी, जब सुनीता विलियम इतनी अच्छी महिला आज हमारे देश के अंदर आ गई है, तो आप हम महिलाओं का आरक्षण क्यों बिल पास नहीं करते? बिल पास करना पड़ेगा आपको। यदि आप बिल पास करेंगे तब जाके महिला और भी आगे आएगी। तो मैं खास करके ये कहना चाहती हूँ कि हमारे पार्लियामेंट के अंदर केवल कांग्रेस की महिला नहीं है, हर पार्टी की, हर धर्म की, हर भाषा की, हर तरह की महिला है। तो हम सब महिला आगे बढ़कर इस डिमांड के लिए हम लड़ते रहेंगे। साथ ही हमारा अलका लांबा जी, जो हमारी भारतीय कांग्रेस की प्रेसिडेंट है, उन्होंने यहाँ आकर के हम लोगों को बहुत उत्साह बढ़ाया, बहुत काम करने का तरीका बताया। और भी साथ ही हमारे बीच एक नौजवान हमारी प्रेसिडेंट जुबैदा मैडम, इसने जिस दिन से ली है शपथ, उस दिन से कभी रुकी नहीं, हर मीटिंग, हर प्रोग्राम को आगे लाती है। साथ ही हमारे प्रेसिडेंट रंगोलाल जी, भास्कर जी, आप लोगों ने भी, बाकी हमारे यूथ के हैं, जितने भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता पुरुष है, मैं सबको धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग हमेशा हम लोग के साथ दीजिए। हम पार्टी के साथ है, पार्टी है, हम है तो पार्टी है। विस्तार से बताएं कैसी महिलाएं सशक्त होती है, कैसे देश में अपनी भूमिका निभाती है, कैसी अपनी भागीदारी देती है। तो मैं अब मैडम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी अपने विचार रखें। मैडम मालती जी। नमस्कार। साउथ अंडमान पोर्ट ब्लेयर निवासियों को मेरा आंतरिक धन्यवाद और यहाँ उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष जी रंगलाल जी और महिला कांग्रेस का प्रेसिडेंट जुबेदा जी, पुष्पा जी, नीला जी और उपस्थित सभी मेरे बहनों, सब कांग्रेस की कार्यकर्ता है। आज यहाँ आने का एक ही मतलब है, उद्देश्य है कि हम लोग को 33% लागू कराना। कैसा भी हो, लड़कियों का, नारियों का और महिलाओं का उन्नति के लिए ये बहुत जरूरी है। आप देखते हैं ये जो जुमलाबाजी, मैं उसमें नहीं जाना चाहती हूँ, फिर भी एक तो बात है जो नारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप अभी मणिपुर में देखिए क्या हालत है बेटियों का। इस तरह कभी हो सकता है? एक बेटी को नंगा करके रास्ता का ऊपर लेके उनको भगा कर उनका अपमान करना, उसको बेइज्जती करना, ये कौन सा कानून लिखा है? कौन सा दुनिया में इस तरह काम होता है? अभी हरियाणा में देखिए, काट के पेटी में भर के वो पेटी उठा के ले जाते हैं, सीसीटीवी कैमरा उसका सबूत देते हैं। तो आप लोग सोचिए बेटी कहाँ से उन्नति करेगी जीवन में। और ये जो हम लोग का बीजेपी गवर्नमेंट जो है, आप उतना दूर मत जाइए। हमारा अंडमान का हालत देखिए, अभी 10 साल का उनका राज में 20 साल पीछे चले गया हमारा अंडमान। बिजली, पानी, सबका इतना परेशानी है। और देखिए एजुकेशन हालत है, कोई स्कूल में भी पूरा टीचर नहीं है। मेडिकल का हालत देखिए, डॉक्टर नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जो मशीन रखा है ये मदद करने के लिए, जब जरूरत होता तब मिलता नहीं है। हमेशा बोलेगा खराब है, खराब है, खराब है। ये क्या चीज़ है? आप लोग सब मिलके, मैं खाली पार्टी का बात नहीं कर रही हूँ, आप लोग को सब अंडमान वासियों को मिलकर आवाज़ उठाना चाहिए। अभी जहाज का हालत देखिए, पहले कितना जहाज था, अभी आप लोग को दिखता है जहाज, कितना जहाज चलता है। आप लोग देखिए, आप लोग का सामने सब कुछ है। रोड का हालत इतना खराब है, ATR रोड का हालत इतना खराब है। तो आप लोग को सोचना चाहिए, खाली पार्टी नहीं, एक पार्टी नहीं, सबको मिलकर आवाज उठाना चाहिए। ये अंडमान वासियों को सबको मिलकर आवाज उठाना चाहिए। अपनी यहाँ इतनी देर तक आप लोग बहुत महिलाओं से बहुत कुछ सुना है, 33% का बारे में सुना है। मैं उतना और नहीं कहा के रिपीट नहीं करके मैं अपना भाषण समाप्त करती हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। थैंक यू मालती जी। सवाल करना चाहती हूँ, जैसे हमारे मरहूम, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव जी, उनका सपना था
कि महिलाएं आगे बढ़ के अपना एक सशक्त भूमिका निभाए, वो आए संसद में, पार्लियामेंट में, जिला में काउंसलर बने, तो उनका सपना पूरा हुआ। अब हम ये चाहते हैं, हमारे राहुल जी का भी यही सपना है कि हम आगे आए, संसद में हमारी महिलाओं को सम्मान मिले, संसद में हमारी महिलाएं अपना आवाज रखे, आए, सामने आए। तो ये धरना जब तक चलेगा जब तक हमारा आरक्षण का ये लागू नहीं किया जाएगा। आज आप देखते हैं मोदी सरकार हर कोने में विफल रही है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, हर जगह मोदी जी का नाम आता है। सिर्फ अपने बड़े जो बुजुर्ग हैं, जो अपने पैसे वाले लोग हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, और जो गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं। हमारी बहनों के द्वारा आप लोगों ने सुना यहाँ की व्यवस्था कैसी लड़खड़ा गई है, ना स्वास्थ्य का कोई रास्ता है, ना एजुकेशन की कोई व्यवस्था है। तो आज आप देख रहे हैं कि बीजेपी सरकार आने के बाद बोलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कैसा? आज बेटियों का हालत यहाँ नहीं, आप मेलैंड में देखिए, बेटियों का गला रौंद दिया जाता है, बेटी के साथ बलात्कार किया जाता है। तो आप बताइए ऐसी हालत में बेटी आगे कैसे जाएगी? बेटी अपनी आवाज कैसे बुलंद करेगी? मैं आप लोगों से सवाल करना चाहती हूँ कि आप चाहते हैं कि महिला चाहे कोई भी पार्टी की हो, कोई भी धर्म की हो, महिला होती है, महिला का सम्मान होना चाहिए, हर एक महिला का अपना मान सम्मान हो, हर एक महिला को अपना अधिकार मिले। इसके लिए संविधान में बहुत सारे प्रावधान रखे गए हैं, बहुत सारे कानून रखे गए हैं, लेकिन मोदी सरकार ने उन कानूनों को एक ताक में रखने का काम किया। आज मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा अलका जी के नेतृत्व में जो एक बहुत ही स्वावलंबी, बहुत ही जुझारू, बहुत ही कर्मठ, बहुत ही सहन शक्ति वाली, जैसे दुर्गा का रूप कहा जाएगा उनको, उनके साथ हमें काम करने का मौका मिला, और मुझे ये जिम्मेदारी दी गई कि मैं महिलाओं के साथ काम करूं। तो मैं खास करके मेरी बहनों से अपील करना चाहूंगी, चाहे कोई भी तकलीफ हो, कोई भी बात हो, आप हमें बुलाइए, हमें आदेश दीजिए, हम नस तक आपके सामने खड़े रहेंगे। अलका जी का भी यही कहना है कि पंक्ति में खड़ी लास्ट वाली महिला भी हो, वो आए, कांग्रेस के हाथ को थामे, हमारा महिला कांग्रेस को मजबूत करे। मैं इतना ही कहकर सभी बहनों का धन्यवाद करना चाहूंगी। इतने कड़े धूप में अब हम पंक्ति से पंक्ति, हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिलाकर आज यहाँ पर आए हैं और अपनी बात को रख रहे हैं। अंत में मैं अपने अध्यक्ष जी से विनती करूंगी कि वो भी आशीर्वाद के तौर पर हमें आशीर्वाद दे कि हमको भी 33% रिजर्वेशन मिले और हम संसद में जाएं, हमारी जैसी बहनें वहां पर अपनी आवाज को बुलंद करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बात को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय महिला कांग्रेस।